बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मिली भगत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान खालिद बेग। नाज़रीन, आज मैं लाहौर के एक मकाम शदरा में मौजूद हूं, जहां पर एक लर्ज़ा खेज़ वारदात हुई। एक सफाक मुल्ज़म ने एक नौजवान को 35 से 36 साल के नौजवान को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया और उस फायरिंग के नतीजे में उसको काफ़ी ज़ख्मी हुए और ज़ख्मी होने के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर वो जान बच ना हो सके और जान बच। ये वो जगह थी जहां पर जो जिसको कत्ल किया गया मुजम्मल नामी नौजवान यहाँ पर अपने बच्चों के साथ बैठा यहाँ पर खेल रहा था। और ये आप चेक कर सकते हैं, ये सारे ब्लड के निशान लगे हुए हैं। जिस तरह उसको फायर किया गया, कत्ल किया गया, ये सारे ब्लड के निशान यहाँ पर लगे उस वक्त के। और ये मैं आपको वो खिड़की दिखाता चलूं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाता चले, ये वो खिड़की है, ये वो खिड़की है यहां जहां पर बच्चे छोटे बैठे चीख रही थी। वो छोटी बच्ची मैं आपको दिखा रहा था, वो चीख रही थी, आवाजें दे रही थी कि मेरे बाप के ऊपर फायरिंग की जा रही है, खुदारा मेरे बाप को बचा लिया जाए। ये वो घर है जहां से उसकी चीखों पुकार सुनते हुए उनके घर के कुछ अफराद थे, वो यहां से भागे और उसको देखा। इतने में वो फायर करके उसको मारकर लहराते हुए असला जा चुके थे। एक एनी शायद यहां पर मौजूद है इसी फैमिली के, जिस वक्त उसको फायरिंग करके कत्ल किया गया यहां पर, ये उस वक्त अंदर से भागते हुए यहां पर बाहर निकले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद साजिद। अच्छा, ये सारा जो यहाँ पर अफसोसनाक वाकया हुआ, ये आपने देखा, ये किस तरह से आकर उन्होंने फायर किए और कैसे उनको थोड़ा सा भी दिल में रहम नहीं आया कि बच्चे अंदर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं? नहीं, इनको कोई भी रहम नहीं आया। यानी कि यहाँ आकर उसने बाइक खड़ी की अपनी, ठीक है, यहाँ आकर उनसे बातचीत की है और इतनी देर में समय पिस्तौल निकाल के यहाँ पे चाचू थे बैठे हुए थे, उनको पिस्तौल यानी कि ब्लास्ट मारा है और मार के वहाँ से उसको पकड़ने लगे हैं। इतनी देर में हम आए हैं, ठीक है, तो वो भाग गया उनके पे, तो असला उसके पास था आते हुए, ठीक है, तो हम पीछे भागे लेकिन चले गए। चाचू यहाँ पे पड़े हुए थे, फिर हमने चाचू को उठाया, उठा के अस्पताल ले गया है। आधे रास्ते में उनकी डेथ हो गई थी। जिस वक्त उसको फायर लगे वो यहीं पर लेट गए होंगे? यहाँ पे गिर गए थे। पहले खड़े होने की कोशिश की उन्होंने, उनसे खड़े नहीं हुआ गया, ठीक, पर यहाँ पे गिर गए। फिर मैंने और ये मेरे साथ भाई ने उठा के ना गाड़ी पे बिठाया, मोटरसाइकिल पे लेके अस्पताल गया, रास्ते में उनकी डेथ हो गई थी। तो जब उसको फायर लगे तो आपने उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की, या जो मोहल्ले वाले कोई इकट्ठा नहीं हुआ, किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की? नहीं, किसी ने नहीं की। हमने की थी कोशिश, लेकिन वो बाइक पे था, हम पैदल थे, तो ये इस तरफ से इस गली से भाग गया वो, ठीक है। और मैंने चाचू की तरफ देख के मैं खुद परेशान हो गया था कि ये हो क्या गया है। अच्छा, जो कत्ल हुए वो आपके चाचू थे? जी जी, मेरे चाचू। ज्वाइंट फैमिली है, पूरी फैमिली एक ही घर में रहते हैं? जी जी बिल्कुल जी, एक ही घर में रहते हैं लोग। ये भी यानी कि मेरा भाई ये भी एक मौजूद था वहाँ पे। जी, ये उस मुजम्मल के, उस नौजवान के जिसको कत्ल किया, उसके भतीजे हैं। इनके सामने उनको कत्ल किया गया और ये अपने बाजुओं में उस खून से लथपथ लाश को उठाकर हॉस्पिटल लेके गए और रास्ते में वो दम तोड़ गए। मेरे साथ नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं वो नौजवान जिसके भाई को कत्ल किया गया, उनके हकीकी भाई मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे किस तरह ये सारा वाकया पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद नदीम मजूम। अच्छा नदीम भाई, मुझे बताइएगा ये किस तरह सारा वाकया पेश आया? कौन लोग थे जो इतनी दीदा दलेरी से आकर यहाँ पर फायरिंग करके इनको कत्ल करके गए? सर ये इनके साहब का मालिक है, इनके पास ये काम करते थे, तो भाई मेरे ने काम छोड़ने का कहा और कुछ सैलरी बढ़ाने का कहा, तो उन्हें कहा, ऊपर से वो मेरा भाई कहता था मैंने यहाँ पे काम नहीं करना, बदतमीजी करते थे, मारते थे उन्हें। किस चीज़ का काम करते थे? सर ये प्रिंटिंग प्रेस का काम है, तो मुंडी प्रिंट का काम है, तो शुरू से मेरे भाई इसी के पास काम करता था, तो कम से कम 15-20 साल हो गए इसके पास काम करते हुए, सारी जिंदगी इसी के पास काम किया है। तो जब भी काम छोड़ने का कहते थे, ये जुगनू मुदस्सर जुगनू ये आ जाता था, तो गुस्से से प्यार से ले जाता था साथ। ये पिछले 4 साल से ये मसला चल रहा था, तो अब 6 माह हो गए थे उन्होंने काम छोड़ा था, 6 माह से चक्कर लगा रहा था और बार बार धमकी दे रहा था, अगर तुम मेरे पास काम पे नहीं आएगा मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तुम काम पे नहीं आओगे तुम्हें मार दूंगा। भाई मेरा समझता था कि छोटे से काम के लिए कोई मार तो नहीं सकता, कोई कत्ल तो नहीं कर सकता, तो इतनी तो उसे भी समझ थी। तो लेकिन 15-20 साल से अगर उनके पास काम कर रहे थे, काम छोड़ने की वजह क्या थी? सर वो सैलरी नहीं बढ़ाते थे। कितनी सैलरी दे रहे थे? 14,000 रुपया। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के भी लम्हा फिक्रिया है। हमारे अभी वजीर आजम साहब ने अभी एक बिल भी पास किया जिसके ऊपर उन्होंने कहा मजदूर को, आम मजदूर को तनख्वाह जो है वो 32,000 रुपया दी जाएगी। मगर यहाँ पर देखिए, एक नौजवान जिसके 4 बच्चे हैं,
4 बच्चे हैं, उसको 14 से 15 हजार रुपया तनख्वाह दी जा रही है। कितने घंटे काम करवाते थे? सर 10 घंटे। 10 घंटे काम करवाते थे और 14 से 15 हजार तनख्वाह दी जा रही थी। जबकि इस महंगाई के दौर में आप देख सकते हैं कि इंसान के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुकी है, और 4 बच्चों का पेट पालना कैसे मुमकिन है इस 15 हजार रुपए में। अच्छा, उसके बाद सर वो काफ़ी देर आता रहा, और परसों लोगों से पता लगा बाद में, भाई मेरा तो बताता नहीं था, तो उसे कहा गया कि तुम 3 दिन में काम पे वापस नहीं आते ना, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो उससे कहा, भाई मैंने उसको कहा कि यार अभी तो गोली मार देगा, बंदा क्या ही देता ऐसे। तो उसे कहते यार मैं अपने बाप का बेटा नहीं हूँ, तुम्हें गोली ना मारूँ, तुम्हें घर के दहलीज पे आके गोली मारूंगा। ये जो जिसके पास काम करते थे उसका कहना था? उसका नाम अजमल है, उसका नाम। ये अजमल ने कहा? अजमल के बेटे मुदस्सर ने कहा। वो थोड़ा सा लोगों के पास उठता बैठता है, उसके सोर्सेज हैं, तो उसी वजह से उसने ये काम किया है। अजमल साहब ने इस्तेमाल किया इसको, अजमल साहब ने कहा तो वो आया इधर, वरना वो क्यों आता। बस उसने अपना काम किया, गली में आया, बैठ के भाई से 1-2 मिनट बहस की और पिस्टल निकाला, उसको 3 गोलियां मार दी उसको। और मेरा भाई फौरन मौके पे, ये उस घर वाले सामने देख भी रहे थे, बच्चा उनका छोटा बच्चा देख रहा था, तो वो कह भी रहा था, वो शोर मचा रहा था अंदर खिड़की से देख के कि जुगनू गोली मारने लगे, पापा को गोली मार रहा है, लेकिन बच्चे की आवाज़ कौन सुनता है। अच्छा, जिसको गोली लगी उसका बेटा आवाजें दे रखा, मेरे पापा गोली लग रही है। उसकी छोटी बेटी ये सामने खिड़की से देख रही थी भाई, जिसको फायर लगी उसकी बेटी देख रही थी। बेटी देख रही थी, छोटी तो बेटी। वो क्या लम्हा होगा जब एक बेटी के सामने उसके बाप को फायरिंग की गई, उसके ऊपर कत्ल किया गया, उसका खून बह रहा होगा। सर वो अभी तक ये वाक्य नहीं भूल रही, वो बार बार परेशान है, वो बार बार यही बात कहती है कि जुगनू मेरे पापा को गोली मार। वो सारी जिंदगी नहीं भूल सकेगी इस बात को कि उसकी आंखों के सामने उसके बाप को कत्ल किया गया। बाद में मेरे भतीजे दरवाजे में खड़े थे, आ रहे थे, उनके सामने गोली मारी है। वो भी परेशान थे, लेकिन वो इतनी स्पीड से भागा है कि वो मेरे भतीजों ने पहले, अब ज़ाहिर अपने चाचू को उठाना था, तो जो मसला हो गया था, तो जितना उसका खून बह गया था, तो बस ये मैं खुद इधर से आ रहा था, तो रास्ते में जाते हुए स्पीड से गया है, और मेरे साथ टक्कर होने लगी थी उसकी। कितने फायर लगे इसको? मेरे भाई 3 फायर लगे हैं। तो मौके पर ही वो जहां भग हो चुके थे या हॉस्पिटल के रास्ते में शादी टीचिंग हॉस्पिटल ले गए थे, रास्ते में वो अपना दम तोड़ गया था। वो उन्हें वहाँ से भी वहाँ पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पे भेज दिया था, म्यू हॉस्टल भेज दिया था। तो अब थाने में हमने वो बारी दफरी आ गई थी, पुलिस आ गई थी। हाँ जी बिल्कुल, ये सफाक दरिंदा है, मैं इसको सफाक दरिंदा ही कहूँगा, क्योंकि एक मासूम बच्चों के सामने 6 से 7 साल की बच्ची है, उसके सामने जो देख रही है कि मेरे बाप के ऊपर फायरिंग हो रही है, मेरे बाप को कत्ल किया जा रहा है, शोर मचा रही है, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, उस दरिंदे ने उस बच्ची की भी नहीं सुनी, और घर के दरवाजे के सामने, घर के एंड बिल्कुल दरवाजे के सामने जहां पर वो बैठा हुआ था, उसको वहीं पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। अब पुलिस का FIR हो चुकी है? जी सर, हमने FIR करा दी है। तो हम अपील करते हैं वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ साहब से, हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारा भाई नाहक कत्ल हुआ है। जी बिल्कुल, इंसाफ इनका हक है, इंसाफ इनके बच्चों का हक है, इंसाफ उन नन्हे नन्हे मासूम बच्चों का हक है जिनके सामने उसके वालिद को कत्ल किया गया। उसी के हकीकी एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि वो भी यहाँ पर मौजूद थे, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इजाज मुगल। मोहम्मद इजाज भाई, जो कत्ल हुए हैं वो भी आपके हकीकी भाई थे? हाँ जी, मेरा छोटा भाई था। किस नंबर पे थे? वो 5वें नंबर पे, मुजम्मल नाम था, मन्नू मन्नू कहते हैं। अच्छा, तो मुजम्मल के कितने बच्चे हैं? उसके 2 बेटे 2 बेटी हैं। तो उनके सर से बाप का साया उठ गया? जी बिल्कुल उठ गया, बाप का साया उठ गया। किसी का क्या गया? कुछ भी नहीं गया, मुस्तकबिल उन बच्चों का तबाह हो गया। बिल्कुल मुस्तकिल तो बाप। आप बेशक भाई हैं, ताया अबू हैं, सब कुछ है, मुझे पता है एहसास करेंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन बाप की शफकत जो है उनके सर से उठ गई। बिल्कुल उठ रही है उनके बाप से। हमें इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं।
या शहबाज शरीफ से कह के मैं इंसाफ दिला दूँ बस। जब ये कत्ल हुआ तब आप भी यहीं पे मौजूद थे? मैं यही ना, मैं रास्ते में था, ड्यूटी से आ रहा था। जब आपको पता चला कि यहाँ पर कत्ल हो चुका है, आपके भाई को फायर मार दिए गए हैं, तो क्या गुजरी आपके सर पे? बस बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। रास्ते में मैं गिर भी गया था। मैं जब काम से आ रहा बूटा पार्क, मुझे किसी ने बताया था कि ऐसा मुजम्बल मन्नू कौन है। मैं कहा मेरा छोटा भाई है। कह रहे उसको तो फायर किसी ने मार दिया है। तो क्या नाम है, वो तो जहाँ उस मौके पे मर गया कह रहे। बच्चे याद करते होंगे? जी हाँ जी, बच्चे याद आपको बोलते होंगे हमारे पापा को लेके आए? जी हाँ जी। क्या हौसला देते हैं आप उनको? बस आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, यही कहते हैं। और मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए बस। मैं शहबाज शरीफ से पहले मैं इंसाफ चाहिए। इन्हीं हाथों पे उठा के खून में लथपथ होगा, आप उठा के लेके गए होंगे? छोटा बेटा था तो और मेरा भतीजा था, वो दोनों थे। मैं तो रास्ते में था, वो दोनों ने रास्ते में लेके गए हैं तो दम तोड़ गया। नाज़रीन, सजा मिलनी चाहिए, कड़ी तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तो सानू इंसाफ मिलना चाहिए बस। क्या ये पहले भी किसी इस तरह की एक्टिविटी में ये जो मुजरिम जो जिन्होंने कत्ल किया है? एक महीना पहले तो लड़े ने आपस ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਛੁੱਟ ਛੁਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਬਾਹਰ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਕੇ 3 ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਕੱਢੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਥਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? शाहिद शाह नाम है जी मेरा। अच्छा शहीद भाई, ये जो कत्ल हुआ है तो पुलिस की अभी जो कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुंची है? देखें जी, पुलिस की जो कार्रवाई है ना अब तक हमारे लिए तो वो ठीक काम कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी फेवर की है, फौरी FIR काटी है। SP साहब मौके पे आ गए, SP इन्वेस्टिगेशन साहब, उन्होंने बड़ी हमदर्दी की है, बड़ा फेवर दिया उन लोगों ने आके। लेकिन पुलिस की हमदर्दी से हमें आगे भी कुछ सोचना चाहिए। पुलिस ने अपना रोल अदा कर दिया, FIR कर दिया, मुलज़िमों को पकड़ भी लेंगे। इसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा हमारी अदलिया का। इस तरह के जो दरिंदा सिफ्त लोग होते हैं, जो घर की दहलीज के ऊपर आके आपको मौका दिखाया, देखा जाके आपने बिल्कुल घर के दरवाजे के आगे जाके उस अपने घर में बैठे बंदे को गोलियों का निशाना बना के उसको कत्ल कर देना, ना हक कत्ल कर देना। अगर कोई लेन देन था, 10-20 हज़ार का था, बंदा उसकी बैठ के बात भी कर सकता है। एक इंसानी जान को ज़ाया कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है? अब तो हमारी मतलब के निगाहें आला अदलिया की तरफ भी हैं कि हमारी जो अदलिया है वो उस चीज़ का नोटिस ले, देखे, समझे कि इस तरह के आदमी को तो माफ़ी देनी नहीं चाहिए। छोटे छोटे उसके मासूम बच्चे हैं, इंतहाई गरीब घर के ये लोग हैं, मारे लोग हैं ये। उनके 4 बच्चे हैं, उनके सब बच्चों के सर से बाप का साया ही उठ गया है। घर में आके मारना, घर की दहलीज में मारना, बात तो एक ही हो गया जी। इससे ज़्यादा दहशतगर्दी और क्या हो सकती है? किसी किस्म का उसको खौफ नहीं था, किसी किस्म का उसको फिक्र नहीं था कि मैं एक जुल्म करने जा रहा हूँ, एक बच्चों के मासूम बच्चों के बाप का मैं कत्ल करने जा रहा हूँ, कत्ल कर दिया। ये आपके सामने बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे हैं, ये देखें। अभी तक बच्चे ये खौफ में मुब्तला हैं कि हमारे सामने, हमारे घर के आगे हमारे बाप को कत्ल कर दिया गया है। इस पर हम लोग क्या कह सकते हैं? बहुत जुल्म हुआ है इन लोगों के साथ। गरीब लोग थे ये, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। ये आज भी अपने बाप को देख रहे हैं कि हमारा बाप अभी आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, वहाँ से आ जाएगा। ये लोग कितनी देर तक इसको तसल्लियाँ देंगे? इनके सारे से तो बाप का साया उठ गया ना जी। इसका कोई जिम्मेदार बनने को तैयार ही नहीं होगा। ये देखें, वो देखें, कैमरामैन अगर आपका दिखा सके, ये बच्ची देखें, वो सबसे छोटा बच्चा है जी इसका। ये छोटी सी बच्ची है जो हमारे साथ मौजूद है, मासूम बच्ची है। आप ये देखें, इस मासूम बच्ची के सर से बाप का साया उठ गया। ये भी साल का होगा। अब ये देखिए, 1 साल का बच्चा है ये।
और इस बच्चे ने अभी पापा कहना सीखा होगा, पापा कहा नहीं होगा, भी सीखा होगा। सीखने के वक्त में एक बच्चे के सर से बाप का साया उठ गया। वो माँ अपने बच्चों को क्या जवाब देगी कि उनका पापा किधर है? रात को रोते होंगे, अपने पापा को याद करते होंगे, अपने बाप को याद करते होंगे। माँ किस तरह हौसला देती होगी, किस तरह दिलासा देगी कि उनका बाप किधर है, कब आएगा। इस दरिंदे को इतनी खौफनाक सजा होनी चाहिए, इस दरिंदे को इतनी खौफनाक सजा होनी चाहिए कि आने वाली नस्लें भी इसकी याद रखें कि इस तरह किसी के घर पर जाकर किसी को नाहक कत्ल नहीं करना। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? मावरा। मावरा। मावरा बेटा पढ़ते हो? जी। आपके सामने आपके पापा को फायर मारे गए थे? हाँ जी। आपने शोर किया? हाँ जी। ये छोटी सी बच्ची थी जिसकी आंखों के सामने उसके बाप के ऊपर फायरिंग हो रही थी, तब ये बच्ची छोटी सी चिल्ला रही थी कि खुदारा मेरे बाप की जान बख्श दो, मेरे बाप की जान बख्श दो। मगर उस दरिंदे ने इस बच्ची की भी ना सुनी। मेरे साथ इस वक्त मुजम्मल जिसको कत्ल कर दिया गया उसकी सबसे बड़ी बेटी मौजूद है, जिसकी तकरीबन 10 से 12 साल उम्र है, और उसके सर से भी बाप का साया उठ गया है। इससे बात करूंगा कि किस तरह से अपने बाप को ये याद कर रहे हैं इस वक्त, और इनकी जो वालदा है, जो इनके ताया जान हैं, जो चाचू हैं इनके, जो इनके फैमिली मेम्बर हैं, किस तरह इसको हौसला देकर इनको जो है वक्त गुजारने का कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा क्या नाम है? आयशा। आयशा बेटा पढ़ते हो? जी। तो बेटा आपको पता है आपके पापा को कत्ल कर दिया गया? नहीं। आपको क्या बताया गया? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हुआ। पापा वापस आएंगे आपके? पापा याद आते हैं? पापा प्यार करते थे? भाई से चीजें ला के देते हैं? ये इस वक्त इस मासूम बच्ची का हाल है, मैं बयान नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता। इस मासूम बच्ची का इस वक्त ये हाल है कि मुंह से एक अल्फाज भी नहीं निकल रहा, इस वक्त एक अल्फाज भी अदा नहीं कर सकती है। इस कदर खौफ इनके अंदर भर चुका है। और मेरी हुकाम बाला से अपील है कि खुदारा इन छोटे छोटे बच्चों का कोई ना कोई आसरा बनाया जाए। ये एक बिल्कुल गरीब फैमिली है, एक जॉइंट फैमिली एक छोटे से घर में रहती है, और ये वाहिद कफील इनका वालिद था जो कमा के लेके आता था और अपने बच्चों का पेट पालता था। क्योंकि इस दौर में हर बंदे को अपने हक के बारे में सोचने का हक है। 15,000 रुपए में गुजारा घर का नहीं होता था, गुजरो बसर हो ही नहीं सकता 15,000 रुपए में। अच्छी सैलरी के लिए किसी जगह अप्लाई किया, नौकरी की ऑफर आ गई, वहां पर काम शुरू किया ताकि मैं अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल सोच सकूं, उनकी तलीमो तरबियत का अच्छा मौके पैदा कर सकूं। मगर ये सब सोचने के बाद उसको कत्ल कर दिया ताकि वो ये सब कर ना सके। इसी के साथ अपने मेजबान खालिद बेग को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।